नमस्कार बंधु, सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। बंधु, मैं सनातनी शैलेंद्र शास्त्री आपका अपने YouTube चैनल सनातनी शैलेंद्र शास्त्री पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधु, आज हम चर्चा करने वाले हैं मकर राशि की, और मकर राशि की चर्चा रहेगी 2026 आने वाला है, और 2026 में किस प्रकार से ग्रह प्रभाव डालेंगे, किस प्रकार से ग्रहों की चाल रहेगी, क्या ग्रहों का अभाव रहेगा, संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। बंधु, कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो मन से आपने विचार कर लिया, ये ब्रह्मांड, ये शक्ति, ये संपूर्णता आपको उसी कार्य में संलग्न लग जाती है और आपको एक दिन वो सफलता की ओर ले जाती है। बंधु, मकर राशि की चर्चा रहेगी 2026 में। इन ग्रहों का प्रभाव रहेगा। कुंडली को 5 ग्रह प्रभावित करते हैं, विशेषकर 5 ग्रहों का प्रभाव रहता है, जिनमें आपके शनि, राहु, केतु, गुरु, सूर्य और मंगल समाहित होते हैं। बंधु, यही ग्रह आपकी कुंडली को प्रभावित करते हैं और इन्हीं ग्रहों की चर्चा रहेगी 2026 में मकर राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहले चर्चा करते हैं गुरुदेव भगवान की। देखिए, सबसे पहले गुरु की चर्चा रहेगी। गुरुदेव आपके इस समय जो स्थान को संभाले हुए हैं, उस स्थान को संभालते हुए ये 1 जून तक वहां रहने वाले हैं, और 1 जून के बाद ये तुरंत ही, क्योंकि इनकी जो अतिचारी अवस्था है, इस समय अतिचारी अवस्था में गुरुदेव चल रहे हैं, तो 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक यहां गुरुदेव रहेंगे, और इसके बाद फिर परिवर्तन कर देंगे और सिंह राशि को संभाल लेंगे। 1 जून को ये उच्च के हो जाएंगे और उस स्थान को संभालते हुए मकर राशि वाले जातकों को लाभ ही लाभ दिलाने वाले 2026 में गुरुदेव मकर राशि वाले जातकों को सप्तम भाव से शनि को निहार रहे हैं। सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे गुरु, और सप्तम भाव में विराजमान होकर यहां से शनि पर नवम दृष्टि का पाठ करेंगे, और शनि पर जब नवमी दृष्टि होगी तो शनि उस समय आपके तृतीय भाव में विराजमान होंगे, और तृतीय भाव में जो शनि विराजमान होंगे तो आपका पराक्रम, साहस और आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि शनि डिले करते हैं, शनि के कारण आलस रहता है, और शनि धीरे ग्रह हैं, इस कारण से आपका पराक्रम गिरता हुआ, साहस डोलता हुआ, कॉन्फिडेंस डिगमगाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी, तो जब गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो शनि को बल मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, क्योंकि शनि गुरु की ही राशि में विराजमान है। बंधु, सूर्य आपको 15 अप्रैल के समथिंग परिवर्तन करते हुए यहां पर मई तक विराजमान रहेंगे, और सूर्य आपके 4th भाव में विराजमान रहेंगे। यहां से आपका भूमि का है, शिक्षा का है, आपकी माता का स्वास्थ्य है, आप भूमि से जुड़ा हुआ वो कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, उस कार्य को सूर्य अपने तेज से, अपने बल से, अपने पराक्रम से उससे सफल कराएंगे। आप चाहे भले प्लॉटिंग का कार्य करते हैं, बिल्डर हो आप किसी भूमि का कार्य करते हैं, आप किसी भी बड़ी संस्था से जुड़े हैं, जो संस्था बाहर अंतरराष्ट्रीय कार्य करती है, उस संस्था को, उस कार्य को, उस भूमि के कार्य को, माता के स्वास्थ्य को, सबको सूर्यदेव भगवान 15 अप्रैल से मई तक आपको अपनी निगरानी में रखते हुए तेज और बल और प्रकाश देने वाले हैं। बंधु, मंगल यहां की स्थिति से आपको 15 जनवरी से फरवरी तक, अर्ध फरवरी तक मंगल के कारण आपको मकर राशि वाले जातकों को लाभ की प्राप्ति होगी। आपके लाभ का दायरा बढ़ाने वाले हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में सुख सुविधा करने वाले हैं, क्योंकि मंगल अस्त रहेंगे तो आपको ठंडकता मिलने की पूर्ण संभावना है। मंगल अग्निकारक ग्रह हैं, और जब अग्निकारक ग्रह थोड़ा अस्त हो जाता है तो शरीर में ठंडकता आती है, आप अच्छा सोच पाते हैं, आप अच्छा कर पाते हैं। देखिए बंधु, देखिए शनि की बात करें तो शनि आपके 3य भाव में विराजमान है, और शनि का 3य भाव में विराजमान होना आपके कहीं ना कहीं पराक्रम को थोड़ा डिले करेगा, यानी आपका पराक्रम, कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरा हुआ प्रतीत होगा। लेकिन एक घर पीछे 26 जुलाई को शनि वक्री होकर प्रस्थान कर जाएंगे, और वक्री होकर ये आपको 31 दिसंबर तक, ये 31 दिसंबर तक, 26 जुलाई से 31 दिसंबर तक शनि जब अपने एक घर पीछे देखेंगे जहां राहु विराजमान है, और राहु विराजमान उस घर को देखेंगे,
तो आपको धन लाभ होगा। आप जादूगरी से उस धन लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। आपके जीवन एकदम से परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी आपके व्यापार का, आपके लाभ का, आपके धन का, आपके सुख का, आपकी भौतिकता का दायरा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहां शनि पीछे एक घर देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे जिस स्थान पर राहु विराजमान है। जहां राहु विराजमान है यानी 11वें भाव कुंभ राशि में राहु विराजमान है, तो उस घर को देखेंगे। एक घर पीछे यानी द्वितीय भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बंधु, शुक्र भगवान आपके स्वयं के लगन भाव में बैठे हैं। जब धन का स्वामी लगन भाव में बैठा हो और भौतिकता से सप्तम भाव को देख रहा हो, तो आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके आने वाले वैवाहिक जीवन में लाभ प्राप्त होगा। आपका अब तक विवाह नहीं हो पाया या दाम्पत्य गठबंधन में नहीं बन पाए, तो आपको पाणिग्रहण संस्कार मिलने वाला है। आपको विवाह की जल्द से जल्द सूचना मिलने वाली और विवाह बंधन में बनने वाले। बंधु, यहां से शुक्र आपको धन का स्वामी लगन में बैठा है, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए, केतु और राहु 5 दिसंबर से परिवर्तन करेंगे। जब तक आपको राहु मिलकर, यानी कहते हैं राहु जादूगर हैं, तो राहु आपको उस लाभ को प्राप्त करा जाएंगे, क्योंकि राहु यहां पर आपको 5 दिसंबर तक यानी 18 साल बाद ऐसा योग बनता है, तो राहु के कारण आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बंधु, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और जो जातक चैनल पर नए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो कुंडली का भाग्यफल, कर्मफल जानना चाहते हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से संपर्क करिएगा, हम आपको पूर्णतः संतुष्ट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।